अरे ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। देखो तो एक गाय सोनाली के सामने किस तरह से खड़ी है। और ये सोनाली, अरे ये तो साल भर से पता नहीं कहाँ थी और ये साल भर बाद अचानक से इस हालत में गांव में कैसे आ गई। हाँ सच में मुखिया जी, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन लग रहा है। और ये देखिए, गाय अपना पैर किस तरह से मिट्टी में मार रही है, जैसे कि वो सोनाली की रक्षा कर रही हो। देखिए तो। हाँ चलो, इस तरह यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये हम सबको जान से मार देगी। चलो 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 चलो, दूर चलो इससे। अरे तू भी दूर हो भाई, दूर हो। फिर सभी गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। वहीं गाय सोनाली की रक्षा करते हुए वहीं खड़ी रहती है और अपने आप मिट्टी खोदने लगती है। अरे ये तो वही रात है जिसमें एक चुनी हुई कन्या को गांव के बीचों बीच आना पड़ता है। यानी कि ये वही कन्या है जिसे इस गाय ने खुद के लिए चुनी है। तभी मुखिया गाय के नजदीक जाने की कोशिश करता है। तभी गाय उसे दौड़कर रोकती है। अरे अरे रुक जा, रुक रुक। अरे अरे ये गाय तो हम सबको जान से मारना चाहती है। चलो, अरे चलो, हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। चलो चलो चलो। फिर सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि इतने में सोनाली को होश आने लगता है। अरे मुखिया जी, देखिए 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 देखिए, सोनाली की आंखें हिल रही हैं, यानी कि उसको होश आ रहा है। चलिए चलिए, हम उससे पूछ लेते हैं कि वो साल भर से कहाँ रही है। चलिए। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लो, अजय इसे तो खुद ही याद नहीं है कि ये यहाँ कैसे आई और ये हो क्या रहा है। तभी सोनाली की नजर जैसे ही गाय पर गई, उसकी आंखों के सामने अचानक पुराना मंजर घूमने लगा। कुंदनपुर गांव में सोनाली अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन वो घने जंगल के तालाब के किनारे पहुंची। आइए 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 सोनाली जी, आइए आइए। कितना वक्त लगा दिया आपने आने में, हैं? अरे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गई थी? थोड़ा समय लग गया, बस घर का थोड़ा काम था, इसलिए देर हो गई। लेकिन अब चिंता मत करो, अब कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों साथ में अच्छा समय बिताएंगे। देखो सोनाली, अगर थोड़ी भी तुम्हें देर होती आने में ना, मेरा दिल बहुत घबराने लगता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी भी उठानी है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इसीलिए अगली बार से ध्यान रखना। थोड़ी सी भी देर होती है, मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। लेकिन देखो, मुझे माँ के लिए जंगल से लकड़ी भी काटनी है, तो मुझे अब जाना होगा। आहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अरे भाई, तुम अभी अभी तो आई हो सोनाली। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं फिर आऊंगी। तुम तो जानते हो ना कि माँ के घुटनों में बहुत तकलीफ है, वो कोई काम नहीं कर पाती, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ती है। मेरी बात समझो, मुझे जाना होगा। फिर सोनाली वहां से निकल पड़ती है। घने जंगल में लकड़ियां काटते हुए अचानक उसकी नजर एक घायल गाय पर पड़ती है। अरे ये घायल गाय घने जंगल में क्या कर रही है? चलो जाकर देखती हूँ। सोनाली उसके पास जाती है और देखती है कि वो पूरी तरह जख्मी है। अरे ये तो पूरी तरह जख्मी है, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ ही देर में मर जाएगी। मुझे इसे गांव ले जाकर इसकी मदद करनी चाहिए। फिर सोनाली जैसे तैसे गाय को लेकर गांव की ओर चल पड़ी। गाय को गांव वाले देखते ही शोर मचाने लगे। अरे ये क्या सोनाली, तू इस श्रापित गाय को जंगल से क्यों लेकर आई है? चल इसे वहीं छोड़ दे, ये वहीं मर जाएगी। जा इसको छोड़ के आ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? ये भी एक जानवर है, बोल नहीं सकती। इसकी तकलीफ को समझिए, मैं इसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। अरे सोनाली, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? जिसने भी इस गाय की देखभाल करने की कोशिश की है ना, उसका घर बर्बाद हो गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी घर बर्बाद हो। मेरी बात समझो और इसे वहीं छोड़ दो जहां से लेकर आई हो। आप लोग कुछ भी कहिए, पर मैं इस गाय को नहीं छोड़ सकती हूँ।
फिर सोनाली गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। अब देखना इसके साथ क्या दुर्गति होती है। नहीं तो। फिर सोनाली सबकी बातों को नजरअंदाज कर गाय की देखभाल करने लगी। एक रात अचानक उसकी माँ की हालत बिगड़ गई। माफ कर दे बेटी, अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। माँ, ये क्या हो गया? तुम तो अभी तक बिल्कुल ठीक थी और अचानक क्या हो गया? बेटी, मैं बीमार तो थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे जबरदस्ती अपने पास खींच रहा हो। मैंने सोचा था कि कुछ दिन और जी लूंगी, लेकिन नहीं जी पाऊंगी। मुझे माफ कर देना बेटी। इतना कहते ही सुशीला अपनी आखिरी सांसें ले लेती है। नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। उठो ना, भगवान के लिए उठो। आपको क्या हो गया? मैं क्या करूं? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं? माँ के इलाज में सारे पैसे लग गए और अब अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है। चलो गांव वालों से मांगती हूँ, शायद कोई मदद कर दे। फिर सोनाली हरीश के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है? काका, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। अगर मुझे पैसे मिल जाते तो बहुत मदद हो जाती। अरे तूने श्रापित गाय को घर में रखा, इसीलिए तेरी माँ को मरना ही था। मैं तेरी मदद करने के लिए खुद श्रापित नहीं होना चाहता। चल चली जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। चल निकल। सोनाली उदास होकर वहां से चली गई। वो पूरे गांव में मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थककर वो अपने घर लौट आती है। वो देखती है कि गाय की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या? इसकी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? कहीं सच में ये श्रापित तो नहीं? कहीं इसी की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? लेकिन अब कुछ भी हो, पहले मुझे माँ का अंतिम संस्कार करना होगा, उसके बाद मैं सब सोचूंगी। फिर सोनाली जैसे तैसे माँ का अंतिम संस्कार जंगल में मिट्टी खोद कर करती है और वो घर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। गांव वाले शायद सच कह रहे थे। इसी गाय की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे अब इसे त्यागना ही होगा। फिर सोनाली गाय को घने जंगल में छोड़ आती है। दिन बीत जाता है, लेकिन रात होते ही वही गाय फिर से सोनाली के घर आ जाती है। उसे देखते ही सोनाली घबरा जाती है। अरे ये क्या? ये गाय फिर से मेरे घर कैसे आ गई? मैं तो इसे खुद ही घने जंगल में छोड़कर आई थी। ये क्या हो रहा है? कहीं ये सच में मेरा पीछा तो नहीं कर रही? इतने में ही रियांश वहां आ जाता है और गाय को देखते ही घबरा जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गाय यहाँ कैसे? रियांश, तुम आ गए। मैं कब से इस गाय से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखो ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। ये मुझे जख्मी हालत में घने जंगल में मिली थी, लेकिन तब से ये मेरे पीछे ही पड़ी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे ये तो श्रापित गाय है सोनाली, श्रापित गाय है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रियांश बिना कुछ कहे पागलों की तरह वहां से भाग गया। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा प्रेमी भी मुझे आज पहली बार बिना कुछ कहे चला गया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रियांश भागते भागते घने जंगल में पहुंचा। तभी सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। अम्मा, अम्मा आप यहाँ? तू जिसे देख कर आया है, उसके भाग्य में सर्वनाश लिखा है। मैं कुछ समझा नहीं अम्मा, आप कह क्या रही हो? जो गाय तू देख कर आया है और जो तेरी प्रेमिका के पास है, उसकी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली है। उस गाय की छाया
कभी भी उसकी जिंदगी से नहीं हटेगी। पर ऐसा क्यों? आखिर वो गाय मेरी प्रेमिका के साथ ऐसा क्यों कर रही है? ये तो वही गाय बताएगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर तू अपनी प्रेमिका को मरते हुए नहीं देख सकता तो यहाँ से बहुत दूर चला जा। ये आप क्या कह रही हो अम्मा? मैं अपनी प्रेमिका को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। अरे कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा ना। नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है, उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर बूढ़ी औरत घने जंगल में चली गई। रियांश परेशान होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह सोनाली अकेली बैठी होती है। तभी गाय उसके सामने आकर मिट्टी खोदने लगती है। तुम ये क्या कर रही हो? मेरे सामने मिट्टी क्यों खोद रही हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन गाय वहां से नहीं हटती और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी गाय सोनाली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। ये क्या? तुम मुझे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही हो? गाय कुछ नहीं कहती और उसे अपनी ओर खींचने लगती है। लगता है तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर सोनाली गाय के पीछे पीछे चल देती है। थोड़ी दूर जाकर गाय एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। तुम इस पेड़ के नीचे से मिट्टी क्यों हटा रही हो? क्या इसके अंदर कुछ है? फिर सोनाली मिट्टी हटाने लगी। तभी अंदर से एक कंकाल निकला। ये तो किसी का कंकाल है। मुझे इस कंकाल का रहस्य पता करना होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा? सोनाली उस कंकाल को फिर से मिट्टी में दबा देती है और वहां से निकलकर घने जंगल से होते हुए साधु महाराज की कुटिया में पहुंचती है। आओ बेटी, आओ आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? साधु महाराज, मुझे उस गाय का रहस्य जानना है। वो दिन रात मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे घूमती रहती है। ना वो मुझसे दूर जाती है और ना ही कुछ कहती है। हर वक्त ऐसे चिपकी रहती है जैसे मेरा साया हो। उसका क्या रहस्य है? वो मुझे आज एक पेड़ के नीचे ले गई जहाँ का कंकाल था। ये सब क्या रहस्य है साधु बाबा? पुत्री, तुम उसके रहस्य ना जानो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुमने उसका रहस्य जान लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी में उलझ कर रह जाएगी। अगर मैं उसका रहस्य नहीं जानूंगी तो पूरी जिंदगी परेशान रहूंगी। मैं हर हाल में उसका रहस्य जानना चाहती हूँ। तो सुनो, ये उस समय की बात है जब आजमगढ़ राज्य में राजा सूर्य नारायण का शासन चलता था। सुबह का समय था। राज दरबार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ को चीरते हुए रामदेव भागते हुए महाराज के पास आकर खड़ा हो गया। अरे क्या हो गया रामदेव? बताओ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? महाराज, महाराज क्या बताऊं, मेरा बेटा एक ऐसी लड़की से प्रेम करता है जिसे मैं अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। आप न्याय कीजिए ताकि वो उसे छोड़ दे और अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से कर सकूं। महाराज, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि वो अपनी संतान की शादी अपनी पसंद से करें, लेकिन प्रेम विवाह करना बहुत बड़ा अपराध है। इसे सजा मिलेगी। महाराज, वो दोनों शायद इस वक्त तालाब के किनारे ही होंगे। मुझे गांव वाले ने बताया था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि आप सही न्याय कर सकें। ठीक है, हम खुद जाकर उन दोनों प्रेमी जोड़े को सजा देंगे। आखिर हमारे राज्य में प्रेम प्रसंग करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? हमारे राज्य में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ महाराज, आप जो भी फैसला देंगे मुझे मंजूर है। हाँ। रामदेव वहां से चला जाता है। महाराज महाराज महाराज, इस मामले में आपका दखल देना ठीक नहीं है। प्रेमी जोड़ा बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। उनका प्रेम इस तरह से तोड़ना ठीक नहीं लगता। आजकल जात पात का भेद भी नहीं रहा। प्रेम सबसे ऊपर होता है महाराज। चुप हो जाइए मंत्री जी।
आप हमारे राज्य में रहकर ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं दे सकते। हमारे राज्य में ये सब कुछ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम स्वयं देखेंगे कि उन प्रेमी जोड़ों को क्या सजा दी जाएगी। फिर राजा सूर्य नारायण राजमहल से निकल पड़ते हैं। हाँ, हे प्रभु, पता नहीं आज क्या अनर्थ होने वाला है। आज एक प्रेमी जोड़ा और महाराज के गुस्से का आमना सामना होने वाला है। प्रभु, उन बेचारे प्रेमी जोड़ों की रक्षा करना, रक्षा करना। राजा सूर्य नारायण गुस्से से आग बबूला होकर तालाब के किनारे पहुंचते हैं, जहां नैना और राहुल प्यार भरी बातें कर रहे थे। देखो राहुल, हम दोनों प्रेम तो करते हैं और इतने दिनों से छुप छुप कर मिल भी रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिताजी हमारे प्रेम को कभी मंजूरी नहीं देंगे। अरे देखो नैना, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ये बात तुम कभी मत भूलना। अरे मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ और पूरे 5 वर्षों से प्रेम कर रहा हूँ। बताओ भला, इतना गहरा प्रेम इतनी आसानी से भूला जा सकता है क्या? वही तो, इसीलिए कुछ भी हो जाए हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे राज्य में प्रेम करने की? तुम्हारे पिताजी ने आकर हमारे दरबार में गुहार लगाई है कि तुम उनकी बात नहीं मानते और एक दूसरी जाति की लड़की से प्रेम करते हो। अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो अभी इसी वक्त ये प्रेम प्रसंग बंद करो और निकल जाओ यहां से। नहीं महाराज, कुछ भी हो जाए पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और कभी अलग नहीं हो सकते। हाँ महाराज, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप कुछ भी कहिए पर हम दोनों अलग नहीं हो सकते। अच्छा, तो तुम दोनों 2 कौड़ी के होकर एक राजा से जबान लड़ाने की कोशिश करते हो। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करने वाला हूं। महाराज हो सके तो आप हम दोनों को जान से ही मार दीजिए, लेकिन हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, चाहे जो हो जाए। अच्छा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम राजा से इस तरह से बात करो, हमारे आदेशों का उल्लंघन करो। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तभी राजा सूर्य नारायण राहुल का गला जोर से दबाने लगता है। राहुल की सांसें वहीं पूरी हो जाती हैं। ये क्या महाराज, आपने मेरा प्रेम मुझसे छीन लिया। आप कितने बड़े दुष्ट राजा हैं। किसी से प्रेम छीनना सबसे बड़ा अपराध होता है और आपने ये ठीक नहीं किया। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में प्रेम करने की? अब हमने जो सजा दी है उसके बाद पूरे गांव में कोई भी प्रेम प्रसंग नहीं करेगा और हमारी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत ये तो कोई सपने में भी नहीं करेगा। शादी से पहले मिलना जुलना और बातें करना बहुत बड़ा अपराध है। आप कितने पत्थर दिल हैं महाराज। आपने मुझसे मेरा प्रेम छीन लिया। मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि आप कभी खुश नहीं रहोगे। आपके दिल में ममता और प्रेम नहीं है, इसलिए आप इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। आप एक जानवर हैं और जानवर ही बनकर रहेंगे। मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि आप एक गाय में बदल जाओ और जब तक कोई प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम की कुर्बानी देकर आपकी मुक्ति की प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक आप गाय बनकर ही तड़पते रहोगे। यही मेरी बद्दुआ है। ऐसे जीवन के साथ मैं कैसे जीऊं? मैं भी अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। तभी अचानक नैना भी गिर जाती है और अपनी आखिरी सांस लेती है। हैं? ये क्या हो रहा है? ये अचानक से गिर क्यों गई? इसकी मृत्यु कैसे हो गई? मूर्ख राजा, तुमने मेरे तालाब के सामने एक प्रेमी जोड़े को अलग किया। मैं सभी प्रेमी जोड़ों को आशीर्वाद देता हूं कि वो 7 जन्म तक साथ जिए और साथ मरें। तुमने एक को मार दिया और दूसरे ने मृत्यु मांगी।
इसीलिए उसे भी मृत्यु मिली। अब तुम्हें इसकी बद्दुआ की सजा भुगतनी होगी। अब तुम गाय बनकर भटकते रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं 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 नहीं। अचानक तेज रोशनी फैलती है और राजा सूर्य नारायण एक गाय के रूप में बदल जाता है। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? मुझे राजमहल जाना होगा। मंत्री और दरबारी मिलकर कोई उपाय निकालेंगे। राजा सूर्य नारायण वहां से निकल पड़ता है और राजमहल के द्वार पर पहुंचता ही है कि तभी सभी दरबारी घबरा जाते हैं। अरे सिपाहियों, देखो तो ये गाय राजमहल में घुस रही है। पकड़ो इसको, पकड़ो, मारो इसे। अगर महाराज ने देख लिया तो हम सबकी खाल उधेड़ देंगे। एक जानवर होकर पता नहीं यहाँ कैसे घुसी चली आ रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मारो इसको। अरे अरे नहीं मंत्री, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा अपना राजा हूँ, मुझे पहचानो, मुझे मत मारो। अरे मंत्री, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मार कर भगाओ इसको यहाँ से, भगाओ इसको। अरे 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 अरे, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? अब मेरी ये हालत हो गई है, ना कोई पहचानता है, ना कोई सुनता है। अरे 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 अरे, राजा सूर्य नारायण अपनी जान बचाते हुए घने जंगलों की तरफ भागने लगता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। भूखे प्यासे घने जंगलों में वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। और बस तब से वो गाय के रूप में भटक रहा है और उसे एक प्रेमी जोड़े की तलाश है, और उसे तुम और तुम्हारा प्रेमी जोड़ा मिल गया। तुम दोनों के प्रेम की कुर्बानी से उसकी वो बद्दुआ ठीक हो सकती है और वो राजा अपने असली रूप में आ सकता है। नहीं, मैं अपने प्रेम की कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ। अगर मेरा प्रेम मुझसे छिन गया तो मेरे जीने की वजह मिट जाएगी। मैं बचपन से रेयांश से बहुत प्रेम करती हूँ और उससे दूर नहीं रह सकती। देखो, अब तो कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने प्रेम की कुर्बानी देनी होगी और उसने तुम्हें चुन लिया है। अब कोई नहीं बच सकता। और तभी सोनाली परेशान होकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है, जहां गाय उसे एक टक लगाए देखता रहता है। मैं तुम्हें पहचान गई हूं कि तुम हमारे प्रेम की कुर्बानी चाहते हो ताकि मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। तुम राजा हो, लेकिन तुमने एक प्रेमी जोड़े का अपमान किया था और उसकी सजा तुम काट रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी सजा खत्म करने के लिए अपने प्रेम की कुर्बानी कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और उसे भूलने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम चले जाओ यहाँ से, किसी और प्रेमी जोड़े को ढूंढ लो। मेरे प्रेमी जोड़े को भूल जाओ। सोनाली गुस्से में वहां से चली जाती है और घर के अंदर पूरी रात परेशान होकर काटती है। उसे नींद तक नहीं आती। अगली सुबह होते ही वो तालाब के किनारे पहुंचती है, पर उसे वहां रेयांश नहीं मिलता। ये क्या? रेयांश कहाँ चला गया? वो तो हर वक्त पहले ही आ जाया करता था। सोनाली कई घंटे बैठी रही, लेकिन रेयांश नहीं आया। लगता है रेयांश अपने घर पर होगा। मुझे उसके घर जाकर पता करना चाहिए, आखिर वो जा कहाँ सकता है। फिर सोनाली परेशान होकर रेयांश के घर गई और दरवाजा पीटने लगी। अरे कौन हो भाई तुम? अरे अरे कौन हो? कौन हो तुम? मेरा दरवाजा इस तरह से क्यों पीट रही हो? कौन हो? रेयांश कहीं नहीं दिख रहा। वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। क्या रियांश? अरे रियांश तो दूसरे शहर चला गया और अब वो कभी वापस नहीं आने वाला। यानी मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर चला गया। कहीं उसे भी पता तो नहीं चल गया कि हमारे प्रेम की कुर्बानी होने वाली है। शायद हाँ, उसे पता चल गया होगा, इसलिए वो चला गया होगा। फिर सोनाली रोते हुए वहां से घने जंगलों की तरफ निकल पड़ी। मैं अब कभी घर वापस नहीं जाऊंगी।
चाहे मेरी भी कुर्बानी क्यों ना ले ली जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर सोनाली घने जंगलों में भटकते हुए बहुत दूर निकल आई और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी अचानक गाय उसके सामने आ जाती है और सोनाली डर से कांपने लगती है। ये क्या? मैं तुम्हें वहां छोड़कर आई थी और तुम यहाँ कैसे आ गए? ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस जन्म में मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ोगे। चले जाओ यहाँ से। मेरी बात मानो, मुझे इस रूप से आजाद करो, मैं तड़प रहा हूँ। तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र है और मेरी मुक्ति का आखिरी द्वार तुम हो। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। सूर्य नारायण चीखता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं समझता और सोनाली भी परेशान हो जाती है। सोनाली की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो गांव वालों के ताने सुनती रहती है। उसका बीता हुआ कल याद बनकर बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियांश एक घर में बैठा परेशान हो रहा था। हाँ, पूरे 1 साल हो गए, मैं अभी तक सोनाली को देख भी नहीं पाया। पता नहीं आज क्या हो गया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्रेम मुझसे छिनने वाला है। मेरी प्रेमिका बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं सब कुछ जानकर उसे पीठ दिखाकर भाग तो आया था, लेकिन मैं सोनाली के बिना नहीं रह सकता। मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे उसके पास जाना ही चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि अब तो मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। फिर रियांश वहां से निकल पड़ता है। कई घंटों का सफर तय करके वो उसी रात गांव पहुंचता है, लेकिन वहां उसे एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। अरे, ये गांव इतना सूना क्यों पड़ा है? आखिर सब गए कहाँ? चलो आगे जाकर देखता हूँ। इतने साल में ये गांव कितना बदल गया है। रियांश थोड़ा आगे बढ़ता है और एक चौपाल पर भीड़ देखता है। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर जाता है और वहां देखता है कि सोनाली बुरी तरह रो रही है और उसके सामने वही गाय खड़ी है। ये देखकर रियांश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाप रे, यानी कि गाय अभी तक सोनाली के साथ ही है, यानी कि अब कभी इसके पास से हटने वाला नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। अरे बेटा, मत जाओ, ये गाय बहुत खतरनाक है। ये हम सबको मारने पर तुली हुई है। मैं थोड़ा पास गया था तो ये मुझे मारने दौड़ पड़ा। मत जा बेटा, मत जा। नहीं मुखिया जी, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। फिर गाय कुछ नहीं कहती और धीरे धीरे गाय उसके पास चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। ये देखकर सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। हैं? अरे ये कैसे हो सकता है? इसने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया और हम लोगों पर हमला कर रही थी। ये सब क्या चक्कर है भाई? हे सोनाली, तुम ठीक तो हो ना? तुमने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है? और ये गाय, तुमने इसे साल भर से अपने पास क्यों रखा है? ये सब क्या हो रहा है सोनाली? मुझे नहीं पता मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैंने इसे छोड़कर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हर वक्त मेरे पास ही रहती है, कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। और तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मैं 1 साल से इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हूँ और पता नहीं किस अजीब दुनिया में भटकती रही। मुझे माफ कर दो सोनाली, मुझे बिना बताए जाना पड़ा, क्योंकि एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा था कि हमारी प्रेम की कुर्बानी इस गाय से होगी और कुर्बानी के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं डर गया था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा, इसीलिए मैं दूर चला गया ताकि हमारे प्रेम पर किसी की नजर ना लगे। अरे बस, बहुत हो गई बातें। अब इस गाय को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर ये ऐसे ही घूमती रही तो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। चलो, अरे चलो गांव वालों, मसाल लाओ, इसे जिंदा जला देंगे। चलो चलो। हाँ 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 मुखिया, तूने बिल्कुल सही फैसला किया है।
इस गाय को मार ही देना चाहिए। हाँ, नहीं, कोई भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। अरे ये कैसी बातें कर रही हो सोनाली? इसी की वजह से सबकी जान खतरे में है। देखो ये कैसे तुम्हें घेर कर खड़ी है। आज इसे कोई नहीं बचा सकता। तभी गाय की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आंसू देखकर सोनाली का दिल पिघल गया। ठीक है, मैंने सोचा था कि इतने वर्षों से मैं अपने प्रेम को बचा पाऊंगी, तुमसे पीछा छुड़ा पाऊंगी, लेकिन अब नहीं लगता कि मैं कभी तुमसे पीछा छुड़ा भी पाऊंगी, क्योंकि यही हमारे नसीब में लिखा है। अगर किस्मत ने चुना है तो ठीक है, मैं अपने प्रेम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। पर सोनाली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हमारे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है रियांश। गांव वालों के सामने हम इसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते। अरे आखिर तुम लोग इस तरह से रो क्यों रहे हो? एक मामूली से गाय के लिए इतना रोना धोना नौटंकी काहे के लिए? अरे इसे जान से मारकर फेंक दो, बात खत्म। नहीं, बस बहुत हो गया। आप लोग कुछ भी कर ले, मैं इसे नुकसान नहीं होने दूंगी। लेकिन जबरदस्ती सभी गांव वाले आगे बढ़ने लगे। हम दोनों के रहते हुए कोई भी इस गाय को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसकी मुक्ति अब हम दोनों के प्रेम से ही है, और मैं इसे मुक्ति दिला कर ही रहूंगी। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम कैसी मुक्ति और कैसी बकवास बातें कर रही हो। लेकिन हाँ, हमारी भी बात कान खोल के सुन लो। हम इस गाय को रास्ते से हटाकर ही रहेंगे। भाइयों चलो बढ़ो आगे। सभी गांव वाले गुस्से में आग बबूला होकर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक सोनाली के हाथों से तेज रोशनी निकलने लगती है। उस रोशनी से सभी गांव वालों की आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है। उसी रोशनी के बीच गाय के शरीर से तेज चमक उठती है, और उसी चमक के बीच राजा सूर्य नारायण अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर आसपास मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, और उसी पल सोनाली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। सोनाली, 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 उठो सोनाली। अरे उठो सोनाली, तुमको क्या हो गया? हे भगवान, सोनाली को क्या हो गया? सोनाली, ए सोनाली, उठो। ए सोनाली, उठो ना। मुझे माफ कर देना। तुम्हारे प्रेम की कुर्बानी की वजह से आज मेरी बद्दुआ खत्म हो गई। हैं? अरे ये क्या? महाराज आप, यानी कि आप गाय के रूप में थे? अरे पर यह कैसे हो सकता है? एक राजा और वो भी गाय के रूप में? अरे पूरे राज्य में तो हल्ला था कि राजा मर चुके हैं, लेकिन आप तो गाय बनकर भटक रहे थे। हाँ, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से। इतना कहते हुए राजा रो पड़ते हैं और सारी सच्चाई सबको बता देते हैं। राजा की कहानी सुनकर सभी गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। तभी धीरे धीरे सोनाली को होश आने लगता है। मैं कौन हूँ? और ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे सोनाली, हे सोनाली, हे सोनाली, तुम मुझे भूल गई क्या? तुम कौन हो? मुझे नहीं पता। सोनाली ने मेरे लिए अपने प्रेम की कुर्बानी दी है, इसीलिए आज से ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि हमारी बेटी बनेगी और इस राज्य की राजकुमारी बनकर अपना जीवन जिएगी। और बेटे रियांश, हम तुमसे माफी मांगते हैं। तुम्हारे प्रेम की वजह से ही मेरा श्राप टूटा, लेकिन हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। तुम सोनाली के दिल में फिर से वही पुराना प्रेम जगा दो, ताकि तुम दोनों का धूमधाम से विवाह कर सकूं। ठीक है महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सोनाली को उसका खोया हुआ प्रेम वापस दिला सकूं। बेटी, अब तुम हमारे साथ राजमहल चलो। चलो। जी पिताजी, मैं अभी चलती हूँ। फिर सोनाली राजा सूर्य नारायण के साथ वहां से चली जाती है। ये देखकर सभी गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ, देखो भला, बेचारी ने अपने प्रेम की कुर्बानी दे दी
और राजा को मुक्ति दिला दे। वाह, इन दोनों के बीच कितना गहरा प्रेम था, क्यों मुखिया जी? हाँ, सही कहते हैं लोग। प्रेम सबसे पवित्र चीज होता है। प्रेम की वजह से इतना बड़ा श्राप भी टूट गया। हम सब यही दुआ करते हैं कि देर से ही सही इसे अपना सच्चा प्रेम जरूर मिले। हाँ, क्यों भाइयों? फिर सभी गांव वाले सोनाली के लिए दुआ करने लगते हैं। उधर सोनाली अपने प्रेम से अनजान होकर राजा के साथ राजमहल में नया जीवन शुरू कर देती है और रियांश भी अपने खोए हुए प्रेम की वापसी का इंतजार करता रहता है।